हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, ये एक छोटा सा वीडियो है आप सब लोगों के लिए जो कि लास्ट एक साल से पर्टिकुलरली कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम करूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम करूं। सो गाइस, आप लोग ये मान के चलो कि लेस देन 2 मंथ रह गए हैं आपके एग्जाम को होने के लिए। 2 महीने का टाइम है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए आप मान के चलो कि नियर अबाउट 20 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो आने वाले 40 से 50 दिनों के अंदर होने वाला है। अब आप अगर अभी भी ऐसा फील कर रहे हो कि हम लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, या किस तरीके से हम लोग फोकस करें अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग इस टाइम पे भी मूर्खता कर रहे हो, आप लोग बेवकूफ हो। आप लोग अगर सोच रहे हो कि अगर अभी भी हम वेट करें कि जिस दिन हमारे एग्जाम की डेट अनाउंस होगी हम उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब आप लोगों की गलतियां हैं, जिसका नुकसान आपको आने वाले 2-3 महीने के बाद भुगतने को मिलेगा। सो ये मत सोचो कि एग्जाम कब है, कैसा है, किस तरह का एग्जाम आएगा। इस टाइम पे ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि जहां से भी आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले, जहां से भी कोई चीज आपको सीखने को मिले, आप उन चीजों को सीखो, उन चीजों से अपने जो भी आपके ड्रॉबैक्स रहे हैं उसको ओवरकम करो और अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओ। इट डजंट मैटर कि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी आपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाके की है, आप लोग ऑनलाइन किसी पेड बैच में हो, आप ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल से पढ़े हो, बट एक थिंग मैटर करती है, वो ये कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज को साइड पे रख के सिर्फ आप क्वेश्चन जो करवा रहे हो वो इजी है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम से उठाए गए हैं, आप लोग हमें रिवीजन करवा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों को ऑलरेडी आते हैं, इसी से कोई मतलब नहीं है। आप बस इस टाइम पे सिर्फ फोकस करो अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, इतना टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते हुए इसी एक एग्जाम के लिए। अब जब एग्जाम का डेट आ रहा है तो आप लोग सिर्फ अपने जो एक बोल सकते हैं जो लिमिटेशंस हैं उसको यहां देख के चल रहे हो। आप लोगों को क्या एडवांटेज कहां से मिल रहा है, क्या फायदा आपको मिल रहा है, क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, किस में आपका ड्रॉबैक अभी तक है, उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करो। आप ये मान के चलो कि अगर आपका 5 दिसंबर है आज, तो 5 दिसंबर से मैक्सिमम आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। सो इन 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर आप इन 15 दिनों में बेटा आने वाले अगर आप 15 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो ये भी टाइम आपका कम है, 225 घंटे भी टाइम आपके लिए कम है एग्जाम की तैयारी के लिए। आप लोग पिछले 225 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो अगर 225 दिनों की आपने एग्जाम की तैयारी की है, सो अगर उस टाइम के लिए अगर आपने डेली का 5 घंटे भी पढ़ा है, तो उसके कंपैरिजन में टाइम बहुत कम है। आपने वही पूरे सिलेबस को, वही पूरे आपके जो नोट्स हैं, पहले क्या था, आपने वीडियोस से पढ़ना शुरू किया। वीडियोस की लेंथ थी आपकी 1 आवर, वो 1 आवर का जो कंटेंट था वो बेटा आपका बन गया 2 पेजेस का। अब वो टाइम है कि आप उस 2 पेज के कंटेंट को हाफ पेज में कन्वर्ट करो, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिर्फ वो चीजें लिखो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, जिसके थ्रू आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उतनी सी इंफॉर्मेशन में, इस आधे पेज की इंफॉर्मेशन में आपके एक पूरे वीडियो का कंटेंट जो है वो अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि आपका सपोज कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर के जो मैम के नोट्स थे वो नोट्स थे शायद नियर अबाउट 172 पेजेस के। उस 172 पेजेस को आपने कोशिश करनी है कि 5 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपने इस 172 पेजेस को कन्वर्ट करना है इन 10 पेजेस, और इन 10 पेजेस में उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भी मैम ने बताया है वो सारा का सारा आपका यहां पे कवर अप हो जाओ। अगर ये चीज आप लोग इस टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब एग्जाम आएगा, सपोज आपका जो एग्जाम है वो आपका 28 तारीख की एग्जाम डेट आई है, सो 25 तारीख तक हम लोग आपको रिवीजन करवाएंगे। उस 25 तारीख के बाद जो आपके बचे हुए 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के पीरियड के लिए आपको यही जो शॉर्ट पेजेस हैं, सपोज आपके एक पेज, एक टॉपिक के जो पेजेस हैं वो बनते हैं 10 पेजेस, तो अगर आपके 6 टॉपिक हैं तो 60 पेजेस में आपने पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर अप करना है, जो कि आप लोगों ने लास्ट 300 दिनों में पढ़ा हुआ है। ठीक है गाइस,
अब हम लोगों ने आपके लिए जितना हुआ उतना हमने एक साल में किया। हमने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए, हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहीं पे आपको 5 मॉक टेस्ट का प्रॉमिस किया और हमने आपको 4 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। 5 मॉक टेस्ट के प्रॉमिस में हमने 5 मॉक टेस्ट ऐड करके ही आपको मॉक टेस्ट दिए हैं। अब क्या है, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हुई सो हम लोगों की तरफ से आपके लिए लेक्चर्स आए। लेक्चर्स क्या थे? इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर अभी तक बात करूं तो हमने ज्यादा नहीं तो बेटा अभी तक 2000 एमसीक्यूज आपको यहां पे करवा दिए होंगे हमने, रिलेटेड टू फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो आपका जनरल नॉलेज का है, आपका रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, साइंस स्टार्ट नहीं किया है। आज ही विकास सर और अंकित सर आए थे, उनसे मेरी बात होगी है। हम नेक्स्ट वीक आपका जो साइंस का पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब इन लेक्चर्स के थ्रू आपको कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा वो तो डिसाइड करेगा कि आपका एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया है, और आपको कितने क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जो आंसर है वो इन्हीं के साथ रिलेट करके आपको वहां पूछे जाएंगे। अब हम लोगों की तरफ से आपके लिए एक मैराथन सेशन हुआ। इस मैराथन सेशन में हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाए। अभी तक आपके 2 दिन के मैराथन सेशन हो गए हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का हुआ और इंडियन जीके का हुआ, आपका कंप्यूटर का हुआ और जम्मू एंड कश्मीर जीके का हुआ। अब कल आपका साइंस का रहने वाला है, साइंस के साथ रहेगा आपका यहाँ पे रीजनिंग का। अब रीजनिंग तो सारी मैं यहाँ सेशन आपका लूंगा, लेकिन साइंस के सेशन में हमारे पास तीनों फैकल्टीज अवेलेबल होंगे। आपके विकास सर का हो सकता है ना आना हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि विकास सर यहाँ पे अवेलेबल हो। उसके बाद अंकित सर अवेलेबल रहेंगे और जो फिजिक्स का पार्ट है मैं खुद यहां अवेलेबल होऊंगा। तो आपके सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन है वो इसमें से निकलेंगे। प्लस आप लोगों के लिए जो एक चीज थी कि आप लोगों को सर पीडीएफ जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। पीडीएफ के लिए हमने एक चीज की है आप लोगों के लिए, आप लोग ऐप ओपन करोगे, ऐप पर स्टडी मटेरियल है, वहां हम लोगों ने डेली लेक्चर्स के नाम से एक फोल्डर बना दिया है। नवंबर के मंथ में नवंबर की पीडीएफ जो भी होगी अपलोड हो जाएगी, और कोशिश करेंगे कि दिसंबर का फोल्डर बनाएंगे। उस दिसंबर के फोल्डर में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एक फोल्डर बनके आपको जितने भी जो लेक्चर हुए हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की रिवीजन सीरीज में एमसीक्यूज फॉर्म में, वो सारी की सारी पीडीएफ हम लोग वहां पे अपलोड कर देंगे। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, अगर कोई भी चीज की कमी हमारे एंड से रह रही है, आपको लगता है कि सर ये चीज हम वीक हैं, आप लोग इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करो, हम लोग वो चीज ओवरकम आप लोगों के लिए करेंगे। आप लोगों के लिए जो भी हमें हमारे एंड से कमियां रह रही हैं उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस एटलीस्ट आप लोग अपनी जो भी कमियां हैं, जहां हमारी जो कमियां हैं वो हमें बताओ, हम लोग जैसा रहेगा उस चीज को ओवरकम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि पढ़ना स्टार्ट किया था इकट्ठा, ठीक है, रिवीजन साथ कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हम लोग साथ में ही उसको बेयर करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पढ़ो, एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि जो कुछ लाइफ में आगे देगा वो आपको खुद की जॉब देगी, खुद की सैलरी देगी, ठीक है। एक जो हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं उनको भी टाइम आने के बाद हमसे उम्मीद होती है कि अब वो टाइम है कि आप लोग अपना खर्चा भी करो और हमारा खर्चा भी पूरा करो। क्योंकि जिन्होंने आपको पाल पोस के 28-30 साल तक इतना बड़ा कर दिया कि आप लोग कमाने के लायक हो गए हो, आप लोग उनके बराबरी में खड़े हो, तो अब वो टाइम है कि आप उनसे बराबर खड़े हो, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करो कि उनको आपको देख के गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है, इसने एग्जाम निकाला है, ये इस पोजीशन पे है, ये मेरे से भी ऊंची पोजीशन पे जाके जॉब कर रहा है। ना कि उनको ऐसा फील हो कि मेरा बेटा है, मैं किस पोजीशन पे था, मेरा बेटा किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, वैसा ना फील हो उनको। कोशिश करो अपने एंड से जो खुशियां उन लोगों ने आपको पिछले 25-30 सालों में दी हैं, ये टाइम है कि आप लोग उनको अब खुशियां दो, ताकि उनके जो सपने थे आपसे, जो आपके सपने होंगे आपके आगे आने वाले बच्चों से, वो सारे सपने आपको ही पूरे करने हैं। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा भी रहेगा हम लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं, साथ में रिजल्ट लाएंगे आप लोगों को अच्छा। और अगर किसी भी चीज में कमी हो एक बार डिस्कस करो, कॉल कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे 9469860788 पे। मॉक टेस्ट सीरीज जो ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां ज्वाइन करो। और हमने मॉक टेस्ट सीरीज में आपके 2 मॉक यहां एक्स्ट्रा ऐड करने की सोच रखी है। आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए 2 फुल लेंथ मॉक एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स थे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वो टॉपिक जो है वो जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर।